प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर खुदा बहुत आज से आपको आशीषें दे, अपने लहू में कवर करके रखे। आज हम बात करेंगे परमेश्वर की बुलाहट के ऊपर, यानी परमेश्वर हमारी सुनेगा, यानी खुदा सुनेगा जब हम उसकी सुनेंगे। एक बार फिर से सबको जय मसीह जी की। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे, आपको अपने लहू में कवर करके रखे। क्या हम जानते हैं कि हमारी दुआओं और खुदा के पाक कलाम का क्या रिश्ता है? जब हम उसे ऐ हमारे बाप कहते हैं, पाक रूह भी हमारी रूह के साथ मिलकर खुदा को अब्बा पिता कहकर पुकारता है। मलाकी 1:6 में लिखा है, पुत्र पिता का और दास स्वामी की इज्जत करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहाँ है? पिता की इज्जत सिर्फ अल्फाजों में नहीं की जाती, उसका हुक्म मानना पड़ता है। लूका 6:46 में अगर हम पढ़ते हैं, यीशु ने फरमाया, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? यही सवाल हमसे पूछा जाए तो हमारा जवाब क्या होगा? क्या हमारे जीवन में हम परमेश्वर का वेलकम करते हैं? क्या हमारे जीवन में जो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता है कि बाइबल में लिखा है नहीं करनी, हम फिर भी करते हैं, क्या उस समय हमारा परमेश्वर के साथ प्रेम नहीं होता? उस समय है अब्बा, है पिता, ये हम कैसे भूल जाते हैं? जब हम मुसीबत में आते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं परमेश्वर को सुनना ही पड़ेगा, यीशु खुदा जरूर सुनेगा, तो हम क्यों नहीं? हम सिर्फ अल्फाजों के साथ क्यों इज्जत करते हैं? हम उसका हुक्म क्यों नहीं मानते? परमेश्वर कहते हैं कि जब तूने मेरा कहना ही नहीं माना तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? यानी परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे बात करता है कि परमेश्वर हम चाहता है कि हम उसकी बात माने, जैसे अब्बा पिता जैसे अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करता है एक फादर कि बच्चा मेरी बात माने। देखिए, अगर यही सवाल हमसे पूछा जाए तो हमारे पास कोई भी जवाब नहीं होगा। नीति वचन 28:9 में लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। यानी प्रार्थना तो हम करते हैं, हम कॉन्फिडेंस के साथ प्रे में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर को हमारी दुआ सुननी ही पड़ेगी और उसका आंसर करना ही पड़ेगा, पर व्यवस्था से कान कैसे फेर लेते हैं हम लोग? हमें अपने जीवन को जांचना है कि क्या हम व्यवस्था के अनुसार जीवन जी रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पुराना वचन और नया वचन बिल्कुल अलग है। परमेश्वर ने नए वचन के और रूल्स बताए थे, पुराने वचन के और पुराने नियम के और रूल्स बताए थे। बट अगर हम लोग देखें तो जो पिता ने कहा पुराने नियम में, पुत्र ने उसे पूरा किया नए वचन में। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स रह गई थी पुराने वचन में, यीशु ने उसको क्लियर किया नए वचन में। And it's a combination. If you want to know about the Bible, अगर हम बाइबल के बारे में अच्छे से जानना चाहते तो हमें दोनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम व्यवस्था से कान फिराते हैं तो हमारी प्रार्थना भी घृणित है। यानी हमें अगर प्रार्थना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रार्थना का आंसर आए, प्रार्थना पूरी हो, तो हमें सबसे पहले व्यवस्था को पढ़ना और सुनना ज़रूरी है। व्यवस्था पे चलना बहुत ही ज़रूरी है। लूका 8:18 में लिखा है, ध्यान से देखो कि किस प्रकार सुनते हो। इंसान की फिक्र भी कितनी अजीब है। जो खुदा हमें प्रेम करता है वो खुदा का कलाम सुनना नहीं चाहता।
जो खुदा हमसे इतना प्रेम करता है, एक बंदा उसका कलाम नहीं सुनना चाहता, मानना नहीं चाहता, वो उसके कलाम को भी अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड कर लेता है। वो ये चाहता है कि वो जब भी दुआ मांगे खुदा उसकी दुआ ज़रूर सुने, बिकॉज ये तो खुदा की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने बैप्टिज्म लिया है तो खुदा को तो हमारी बात सुननी पड़ेगी। जब हम खुदा की सुनते ही नहीं हैं तो वो हमारी क्यों सुनेगा? इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। जब हम परमेश्वर की सुनना शुरू करेंगे तो वो भी हमारी सुनना शुरू कर देगा। परमेश्वर का दिल बहुत बड़ा है। हम गलतियां करते हैं फिर भी परमेश्वर खुदा हमारी सुनता है, हमें दुआ में आंसर करता है, बट हमें परमेश्वर के रास्ते पे चलना है जहाँ तक हो सके। खुदा के वचन को सुन के उसके अनुसार ही जीवन जीना है। हिजकिय्याह कहने लगा, हे यहोवा विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वो ही करता आया हूँ। यानी हिजकिय्याह ने अपने आप को परमेश्वर के रास्ते पे चलाया और अपने खरे मन से, अपने प्योर मन से, अपने पवित्र मन से परमेश्वर को सम्मुख जानकर, परमेश्वर को हमेशा अपने सामने जानकर वो परमेश्वर के साथ चलता आया। तो देखिए परमेश्वर ने हिजकिय्याह को कितना ब्लेस किया। यशायाह 38:5 में लिखा है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी उम्र 15 वर्ष और बढ़ा देता हूँ। वो देखने और सुनने वाला खुदा है। देखिए परमेश्वर हमें हमेशा ब्लेसिंग्स देता है, बट उसकी ब्लेसिंग्स के लिए सबसे पहले हमें उसके रास्ते पे चलना है। हमें खुदा के वचन को अपने जीवन में पूरा करना है। आज से बल्कि अभी से हमें खुदा को प्रॉमिस करना है कि हम पुराने नियम के अनुसार भी अपने जीवन को, अपने चरित्र को ढालेंगे। हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बनेंगे। परमेश्वर ने यीशु खुदा को भी कहा, तू मेरा प्रिय पुत्र है। क्यों? क्योंकि वो आज्ञाकारी थे। हम सब जानते हैं कि जब परमेश्वर ने जीसस को एक काम सौंपा, जब यीशु खुदा ने क्रूस पर अपना बलिदान दिया, उससे पहले भी वो प्रार्थना करते थे। वो परमेश्वर की मर्जी को कदम कदम पे अपने साथ मांगते थे। मैं विश्वास करती हूँ आज से नहीं बल्कि अभी से हम भी परमेश्वर को अपने जीवन पर अधिकार देंगे और प्रॉपर तरीके से हम परमेश्वर के साथ चलेंगे ताकि खुदा हमारे जीवनों में काम कर सके और हम भी परमेश्वर की सुनने पाए। आज के वचन के लिए प्रभु यीशु खुदा का धन्यवाद करते हैं। आने वाला समय भी वो हमें बरकत दे और ताज से बढ़ा के रखे और हमारे साथ चले हमेशा हमेशा के लिए। May God bless you all. Amen. Amen. Amen.